जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में महाराज साहब जी को सब जन आप कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे। हम फिर से कल भी एक बार करेंगे क्योंकि मेरे को ये लाइव में बोलना था और शकुदय भी रहते थे तो अच्छा होता था, पर ठीक है, मैं आज भी बोलूंगी और कल या परसों भी हम वापस एक बार उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे कि वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी की डिग्री हमें प्राप्त करके देते हैं। तो हमें कहते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि महाराज साहब जी ने 2022 में एडमिशन लिया था एमए के लिए, और आज 2024 में एमए का रिजल्ट लगा है और उनको इतना अच्छा ग्रेड आई है। उनकी एसजीपीए उनका 192 है, सॉरी 9.6 है, और सीजीपीए उनका 9.36 है। तो ये है पूरे ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट में हाईएस्ट स्कोर रहने की वजह से उनको गोल्ड मेडल दिया जाएगा, ऐसे कहा गया है। गाड़े सर, जबड़े सर, वहाँ के जो डीन हैं, उन्होंने भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया है और जल्द से जल्द उनको गोल्ड मेडल मिलने वाला है। तो ऐसे हमारे परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी, जो पिछले 5 सालों से हमारे वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से बहुत सारे स्वाध्याय क्लासेस ले रहे हैं, नंदी सूत्र से लेके कर्म, लेशा, सम्यक व पराक्रम, तत्वार्थ सूत्र, और अभी हम सूत्र कृतांत सूत्र, बीच में भी बहुत सारे क्लासेस हुए हैं। तो ऐसे सभी क्लासेस उन्होंने कंटिन्यूसली लिए हैं। इसके लिए वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड तक पहुंचा, और उनकी ही वजह से हमारे बीए एमए का एडमिशन भी बहुत ही अच्छी तरह से होते हैं। क्योंकि क्लासेस में बहुत नए नए लोग जुड़ते हैं, फेसबुक पे नए नए लोग सुनते हैं, इसके वजह से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो ऐसे परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को हम खूब खूब अनुमोदना देते हैं। और हमारे वाणी भूषण प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी को हम खूब खूब धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उनको परमिशन दी कि आप सीख सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। अभी आगे पीएचडी करने की भी परमिशन उन्होंने दी है। तो ऐसे परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मानते हैं हम। और संयम प्रीति जी महाराज साहब जी ने तो बहुत ही कमाल कर दिया। ऐसा सीजीपीए और एसजीपीए सच में एक्सीलेंट स्कोर लाया है। और उनका पेपर सभी टीचर्स बोलते हैं देखने जैसा रहता था। उनका पीपीटी प्रेजेंटेशन, उनका सेमिनार इतना बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ सिखाने जैसा ऐसा रहता था। और अभी हेमा जी भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, उनके साथ ही थे हेमा जी भी हमारे स्टूडेंट ही थे। तो ऐसे सभी स्टूडेंट, सभी टीचर्स और हमारे ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट के भी सभी जन बहुत सराहनीय कर रहे हैं महाराज साहब जी को। बहुत बहुत अरे अनुमोदन। इतना ज्यादा मत बोलो, इतना कुछ नहीं है। सच में बहुत अच्छा नहीं उनका रिजल्ट आया है। तो ऐसे महाराज साहब जी को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सभी को भी बोलने का मौका, हम शकुते आएंगे उस दिन, हम जिनको भी महाराज साहब जी के लिए बोलना है तो हम जरूर जरूर मौका देंगे। शकुते का एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, इसके लिए 2-4 दिन शकुते नहीं है, पर शकुते जब भी मंडे से आना चालू करेंगे तो हम थोड़ा एक 15 मिनट्स सभी के वक्तव्य रखेंगे कि क्या लगता है उनको महाराज साहब जी के लिए। तो परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी का हम क्लास चालू करते हैं। आज सूत्रकृदान क्लास 26 नंबर का क्लास है। तो परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य से संयम प्रीति जी महाराज साहब जी और शकुंतला जी चौड़िया, इनके मुखारविंद से हम सूत्रकृदांग सूत्र चालू करते हैं। धन्यवाद। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। एषु पञ्चनमुक्कारो तव पावपनाशनो, मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवहि मङ्गलम्, परमं हवहि मङ्गलम्। त्रिविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। सूत्र कृतांग सूत्र का अर्थ अध्ययन करने की आज्ञा चाहते हैं। सुदर्शनस्य वजसो गिरिस्य पौचै महतो पवयस्य,
एतो वमे समणे नाय पुते जाई सदन नानसीले जाई सदन नानसीले। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री पृथ्वी सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग सूत्र कृतांग सूत्र का दूसरा अध्ययन देख रहे हैं। वैताल्य नाम का अध्ययन, उसका पहले दूसरे उद्देश्य का पहला अध्ययन हमारा पूरा हो चुका है। दूसरा अध्ययन कल से हमने शुरू किया था। तो कल हमने 3 गाथाएं देखी थी दूसरे अध्ययन की। उन 3 गाथाओं में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं। मेरा इतना कुछ नहीं है, पढ़ाई तो अब इतने सालों से पढ़ाई करते आ रहे हैं, इसलिए सिर्फ प्रेजेंटेशन किया है, बाकी विशेष कुछ नहीं किया है। बड़ों की कृपा से सब कुछ यश मिलता जाता है और सभी लोगों का बहुत ज्यादा साथ था। जो स्कूल में मतलब हमारे क्लास में जो लोग थे उनका भी बहुत ज्यादा साथ था, और विशेष करके अर्चना जी और महेश भैया, इन दोनों की बहुत ज्यादा साथ थी। उन्होंने सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करना, कैसे कैसे करना, वो सारी मेहनत इन लोगों ने की है। इन्हीं की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। मधुबाला तई चोरडिया जो है वो भी बहुत ज्यादा साथ देते, उन्हीं की बहुत ज्यादा प्रेरणा है, इसलिए ये सारा मिला हुआ है। ऐसा मेरा उसमें इतना कुछ विशेष नहीं है, बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन करने जैसा कुछ नहीं है। हाँ जी। तो कल हमने देखा था कि साधक जो होते हैं, साधुता में साधु मतलब व्रत ग्रहण कर लेते हैं, जब पंच महाव्रत स्वीकार कर लेते हैं, तो पंच महाव्रत स्वीकार करने के बाद भी उनमें किस किस प्रकार से मद आ जाता है, अहंकार कैसे आता है, कैसे सूक्ष्म रूप से अंतर से अहंकार जागृत हो जाता है। ज्ञान का भी अहंकार होता है, लाभ का भी अहंकार होता है, बल का भी अहंकार होता है, तप का भी अहंकार होता है, अलग अलग प्रकार के अहंकार होते हैं। कल हमने सभी प्रकार देखे थे उनके। और उन अहंकार के कारण से, जिसके अंदर अगर अहंकार है, तो अहंकार होने के कारण से मतलब मद होने के कारण से साधुता नहीं हो सकती, समता जीवन में नहीं आ सकती है। क्योंकि समता के लिए, समभाव के लिए सभी को एक जैसी दृष्टि से देखने की आदत होनी चाहिए। और जब अहंकार हमें अंदर से आ जाता है तो हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाते हैं, बाकी लोगों को गौण करते जाते हैं, तो समभाव उसमें नहीं आ सकता है। तो साधक जब तक अहंकार से मुक्त नहीं होगा तब तक उसमें समता भाव नहीं आता है, और समता भाव नहीं आया तो फिर वो साधु का स्वभाव नहीं बन सकता है। समता भाव ही साधक का स्वभाव होता है। मतलब मद का अभाव होता है तभी समता का सद्भाव होता है। मद जब चला जाता है, अहंकार जब चला जाता है, तभी समता हमारे जीवन में आ सकती है। तो पहली 3 गाथाओं में अहंकार की बातें बताई थी, और अहंकार की बातें बताने के बाद अब आगे से चौथी गाथा से लेकर 8वीं गाथा तक समभाव में कैसे रहना है, साधु को समभाव की आराधना कैसे करनी है, समता में कैसे रहना चाहिए, समता की उपयोगिता क्या होती है, समता का कैसा भी प्रसंग आए तो उसमें समभाव कैसे बनाए रखे, उसके लिए ये 5 गाथाएं बताई गई है, चौथी गाथा से लेकर 8वीं गाथा तक। तो पहले हम चौथी गाथा देखेंगे। समे अन्नयरम्य संजमे संशुद्धे समणे परिपये जे आवक हा समाहिये दविये कालम काशी पंडिये। इस प्रकार इस गाथा में कहा है कि समय अन्नयरम्य संजमे, संजमे यानी संयम में, संयम कितने, अन्नयरम्य, अन्नयरम्य यानी किसी भी संयम में। अब किसी भी संयम में कहा तो मतलब संयम कितने प्रकार का है, कितने प्रकार के संयम होते हैं, उसमें किसी भी संयम में ऐसा कहा गया है। संशुद्धे समणे परिवये मतलब सम्यक प्रकार से, शुद्ध रूप से प्रवर्जा पालन करने वाले जो साधक होते हैं, वे किसी भी प्रकार के संयम में स्थिर रहे।
यावत जीवम आवकहा, ये आवकहा समाहिए। आवकहा यानी यावत जीवन तक, जब तक जीवन है, जब तक ये जीवन में हमारे इस शरीर में आत्मा है, जब तक हम जीवित है, तब तक हमें किसी भी प्रकार के एक संयम में स्थिर रहना चाहिए। समाहि यानी समाधिवंत रहना चाहिए, शुभ अध्यवसाय वाला होना चाहिए। कालम काशी यानी अंतिम समय तक, जब तक हमारा काल नहीं, अंतिम काल नहीं आ जाता है, मृत्यु नहीं होती है, तब तक पंडिये यानी जो पंडित है, दवीय और पंडिय ऐसे दो शब्द इस गाथा में आए हुए हैं। दवीय का अर्थ होता है कि जो राग द्वेष रहित है, राग द्वेष रहित मोक्ष गमन करने वाला, जो मोक्ष गमन के योग्य जो होता है, मुक्त मतलब मुक्ति मार्ग में चलने के योग्य जो भव्य जीव होता है, उसको दवीय पंडिय ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार इस गाथा में कहा है कि साधक जब दीक्षा ग्रहण कर लेता है, तो दीक्षा ग्रहण करने के बाद उसे कैसा भी प्रसंग उसके जीवन में आए, वो एक संयम में स्थिर रहे। एक संयम में स्थिर रहे यानी क्या होता है, एक संयम में स्थिर रहना मतलब क्या होता है, तो कहा कि संयम जो है मतलब चारित्र जो होता है, चारित्र के 5 प्रकार बताए गए हैं। हमारे यहाँ चारित्र के कितने प्रकार बताए, 5 प्रकार बताए हैं। जैसे 25 बोल का थोपड़ा अगर कोई सीखता है, तो उसमें 25वां बोल आता है, 25वें बोले चारित्र 5। 5 प्रकार के चारित्र होते हैं। तो कौन से 5 हैं? एक होता है सामायिक चारित्र, सामायिक चारित्र। दूसरा होता है छेदोपस्थापनीय चारित्र। तीसरा होता है परिहार विशुद्ध चारित्र। चौथा होता है सूक्ष्म संपराय चारित्र। और 5वां होता है यथाख्यात चारित्र। ऐसे 5 प्रकार के चारित्र होते हैं। तो जब दीक्षा ग्रहण की जाती है, सबसे पहला चारित्र होता है सामायिक चारित्र। सामायिक चरित्र में 2 प्रकार होते हैं। एक होता है इत्वरित सामायिक चरित्र और एक होता है यावत जीवन सामायिक चरित्र। तो इत्वरित यानी थोड़े समय के लिए, जैसे श्रावक लोग होते हैं, आप लोग जैसे होते हैं, गृहस्थी लोग होते हैं, वे सामायिक करते हैं। सामयिक 2 घड़ी की सामयिक होती है, 48 मिनट की सामयिक करते हैं, तो इसको इत्वरित सामयिक कहा जाता है। तो ये छोटे सामयिक का एक छोटा सा रूप, थोड़ी देर के लिए सामयिक की साधना करनी है। और सामयिक का अर्थ क्या होता है, सामयिक मतलब समभाव में रहना। सामयिक का अर्थ होता है समभाव में रहना। समभाव में कैसे रहा जाता है, समभाव में रहना मतलब क्या होता है, हम समभाव में कब रह सकते हैं, तो समभाव में रहने के लिए हमें समय की समय को समझना पड़ेगा। समय जो होता है हमारा, हमने बहुत बार समय की परिभाषा की हुई है। समय यानी सूक्ष्म अंश, काल का सूक्ष्म अंश होता है। तो समय में स्थित रहना, समय को जानना, समय में रहना, समय में टिकना, उसको कहते हैं समय। तो समय यानी क्या होता है, समय इतना सूक्ष्म होता है। तो सूक्ष्म समय में अगर हमें जीना है, तो हम न भूतकाल का चिंतन कर सकते हैं, न भविष्य का चिंतन करते हैं। भूत और भविष्य का अगर चिंतन में लग गए, तो फिर समय में हम नहीं रह सकते हैं। भूत में गए तो भूत हो जाते हैं, भविष्य में गए तो भावी हो जाते हैं। उसमें हम समय में वर्तमान में नहीं टिक सकते हैं। सामयिक का अर्थ होता है वर्तमान में टिकना, वर्तमान काल में उपस्थित रहना। और वर्तमान काल में, वर्तमान क्षण में जब हम स्थित रहते हैं, तो अभी आप लोग प्रयोग भी कर सकते हैं कि अभी वर्तमान समय में हमें स्थित रहना है। तो इस समय मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी चिंतन मनन नहीं करना है, न भूतकाल का करना है, न भविष्य का करना है, न किसी के बारे में करना है। क्योंकि वर्तमान में मुझे टिकना है, तो मैं अभी कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, अभी क्या है। वर्तमान समय जो हमारा होता है इतना सूक्ष्म होता है, उसमें जब हम टिकते हैं, उसमें जब हम रहते हैं, तो हम न राग कर सकते हैं, न द्वेष कर सकते हैं, न किसी को याद कर सकते हैं, न किसी कोई घटना याद आती है, न कोई कल्पना कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर वर्तमान समय में हमें टिकना है, वर्तमान समय में स्थित होना है, तो हमारे जीवन में, बाकी हमारे दिमाग में दूसरे कोई विषय आ ही नहीं सकते। और दिमाग में कोई विषय नहीं आया तो फिर विभाव में जाने का सवाल ही नहीं आता है। समभाव में ही हम रहते हैं, स्वभाव में रहते हैं। वर्तमान में टिकते हैं तब स्वभाव में रहते हैं, और स्वभाव में रहते हैं तब तो राग द्वेष होने का सवाल नहीं आता है, तो समभाव में अपने आप आ जाते हैं। तो सामयिक करना मतलब समभाव में रहना। आप भले एक सामयिक करते हो, दिन भर में एक ही सामयिक करते हो,
और सामयिक करने के बाद उन समभाव की ऐसी साधना होनी चाहिए, तो उतने समय तक 48 मिनट तक वर्तमान में टिकने की ऐसी साधना होनी चाहिए कि वो समभाव आपका दिन भर बरकरार रहे, दिन भर आपका चलता रहे, दिन भर आपके मन में समभाव की ही साधना होती रहे। वर्तमान का ही आनंद लेते रहना है, न भूतकाल का सोचना है, न भविष्य की कल्पना करना है, सिर्फ वर्तमान में टिकना है। ये सामयिक होती है। तो सामयिक चारित्र ये पहला चारित्र होता है कि समभाव में रहना। मतलब कोई एक सामयिक करो या यावत जीवन, साधु संतों की जो सामयिक होती है वो यावत जीवन सामयिक होती है। मतलब आखिरी दम तक, जब तक शरीर में प्राण है तब तक वो पूरी सामयिक की साधना में ही रहते हैं। मतलब समत्व की साधना में ही उनको रहना होता है। तो ये यावत जीवन सामयिक चारित्र होता है। दूसरा चारित्र है छेदोपस्थापनीय चारित्र। छेदोपस्थापनीय चारित्र का अर्थ क्या होता है? छेद और उपस्थापन दो शब्द है। पहला होता है छेद, दूसरा होता है उपस्थापन। मतलब जो व्रत आदि ग्रहण किए हैं उनमें अगर कोई दोष वगैरह लगे हैं तो उसमें थोड़ा प्रायश्चित लिया जाता है। गुरु अपने जो गुरु होते हैं, बड़े जो होते हैं, वे प्रायश्चित देते हैं। और प्रायश्चित देने के बाद उसमें प्रायश्चित में किन्हीं बातों का छेद किया जाता है। मतलब चारित्र के पर्याय का छेद किया जाता है, कुछ कुछ बातों का छेद हो जाता है। छेद मतलब कम हो जाता है उसमें से। तो वो छेद होने के बाद, वो प्रायश्चित लेने के बाद वापस उपस्थापन है, वापस स्थिर होना है, चारित्र में स्थिर हो जाना है, वापस अपने व्रत नियमों में स्थिर हो जाना है। जो प्रायश्चित लिया है वो प्रायश्चित स्वीकार करने के बाद वापस स्थिर होना, उसको बोलते हैं छेदोपस्थापनीय चारित्र। पर आजकल जो छेदोपस्थापनीय चारित्र हम लोग जो लेते हैं, हम जो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते समय जो मतलब बड़ा प्रोग्राम होता है, जो पहला दिन दीक्षा का होता है, वर घोड़ा वगैरह निकलता है, बाल निकालते हैं, वेश परिवर्तन होता है, ये जो समय होता है उसको सामयिक चारित्र कहते हैं। उस समय का सामयिक चारित्र रहता है। पर 7 दिन तक ऐसे ही इसी चारित्र में रहते, सामयिक चारित्र में रहते हैं। और 7 दिन के बाद बड़ी दीक्षा होती है। बड़ी दीक्षा में 10वें सूत्र का चौथा अध्ययन पढ़ाया जाता है। और बड़ी दीक्षा में सभी व्रतों का वापस, ये 7 दिन तक एक ट्रायल बेसिस पर हमारा संयम होता है कि 7 दिन तक हमें कैसे कैसे अनुभव आते हैं, कैसा कैसा हम संयम का पालन करते हैं, कैसे कैसे नियमों को हम समझ सकते हैं। तो 7 दिन तक ये प्रैक्टिस करना होता है। फिर 8वें दिन या 7वें दिन या 8वें दिन बड़ी दीक्षा ली जाती है। तो बड़ी दीक्षा होना, बड़ी दीक्षा में वापिस हम जब स्थिर हो जाते हैं तब हम मतलब 7 दिन तक जब नव दीक्षित होते हैं ना, वे अन्य साधु संतों के साथ आहार नहीं कर सकते हैं। मतलब उनके नव दीक्षित के हाथ से लाया हुआ आहार अन्य साधु संत नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी पक्की दीक्षा नहीं हुई है, अभी सिर्फ ट्रायल बेसिस पर दीक्षा होती है। तो इस प्रकार वो 7 दिन तक ऐसे चलते हैं। फिर बड़ी दीक्षा जब हो जाती है, बड़ी दीक्षा में वापिस वो छह जीवनी का मतलब 10वें का लिखा चौथा अध्ययन पढ़ाया जाता है। उसके बाद साधु संतों के साथ, मतलब इनका लाया हुआ आहार साधु संत ग्रहण कर सकते हैं, सभी एक साथ बैठकर आहार ले सकते हैं। तो ये जो चारित्र होता है 7वें दिन जो दिया जाता है, उसको छेदोपस्थापनीय चारित्र कहा जाता है। अभी मतलब जो अभी दीक्षा में हम देखते हैं, तो इसमें छेदोपस्थापनीय चारित्र यानी बड़ी दीक्षा का चारित्र, और सामयिक चारित्र यानी छोटी दीक्षा का चारित्र। तो इस प्रकार से दो चारित्र होते हैं। फिर तीसरा है परिहार विशुद्ध चारित्र। परिहार विशुद्ध चारित्र ये एक बहुत बड़ी साधना का क्षेत्र है। साधना का चारित्र, चारित्र लेने के बाद सामयिक चारित्र ये सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब सब यावत जीवन तक सामयिक लेना ये महत्वपूर्ण है, पहला नंबर वाला यही है। इसके आगे फिर जैसे जैसे साधना बढ़ती है वैसा वैसा चारित्र में शुद्धि आती जाती है, विविध प्रकार के चारित्र के चारित्र में उपस्थित होते हैं साधक। तो परिहार विशुद्ध चारित्र एक प्रकार की साधना होती है। उस साधना में क्या होता है कि 9 साधक होते हैं। नौ नौ साधक होते हैं। उन 9 साधकों में 4 साधक जो होते हैं वे कंटिन्यू तपश्चर्या करते रहते हैं। उनकी तपश्चर्या चलती है, बहुत ज्यादा तपस्वी रहते हैं वो, और उनकी तपश्चर्या चलती रहती है। दूसरे 4 साधक होते हैं, वे 4 साधक उन तपस्वी साधकों के
सेवा में रहते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी है, जो जो भी कुछ उनको चाहिए वो सारा करने का काम चार साधक करते हैं। और एक साधक जो होते हैं वे व्याख्यान आदि सब करना है, जो धर्म प्रचार आदि करना है, लोगों के साथ बोलना है, व्याख्यान आदि की जो प्रभावना करनी है वो काम एक साधक करते हैं। ऐसे 9 साधकों का एक संच होता है और वे इस प्रकार की साधना करते हैं। ये इस प्रकार की साधना उनकी 9 महीने तक चलती है। 9 महीने होने के बाद दूसरे 9 महीने में जो साधक तप तपश्चर्या करने वाले थे वे अब सेवा में रहते हैं, और जो सेवा करने वाले साधक होते हैं चार, वे तपश्चर्या करने लग जाते हैं, वे तपस्या में रहते हैं। और जो व्याख्यान देने वाले हैं, वो व्याख्यान भी देते रहते हैं। तो इस प्रकार 9 महीने तक ये भी तो उनकी तपश्चर्या हो जाती है। और उसके बाद आगे 9 महीने तक जो ये व्याख्यान देने वाले जो साधक होते हैं वे तपश्चर्या में लग जाते हैं, और बाकी जो 8 साधक है वे सारे उनकी सेवा में लगते हैं। इस प्रकार की उनकी एक विधि होती है। परिहार विशुद्ध चारित्र की ये इस प्रकार की विधि होती है। तो इस विधि से वे अपना चारित्र का पालन करते हैं। तो हाँ, इस प्रकार की उनकी एक व्यवस्था होती है, इस प्रकार की विधि पूर्वक वे चारित्र का पालन करते हैं। तो उनको कहते हैं परिहार विशुद्ध चारित्र, मतलब विशुद्धि की साधना उनमें होती जाती है। बाकी सभी चीजों का परिहार करना छोड़ते जाना और विशुद्धि की साधना में आगे बढ़ना, इस प्रकार की वो एक साधना होती है। तो उसको परिहार विशुद्ध चारित्र कहते हैं। विशिष्ट प्रकार के साधक इसमें बढ़ते हैं आगे। फिर आगे चौथा है सूक्ष्म संपराय चारित्र। सूक्ष्म संपराय चारित्र क्या होता है? सूक्ष्म यानी छोटा सा, थोड़ा सा, संपराय यानी कषाय, जिसके अंदर एकदम सूक्ष्म कषाय बाकी रह गई है। जैसे हम लोगों ने देखा था 10वां गुणस्थान जो होता है, 10वें गुणस्थान का नाम की सूक्ष्म संपराय गुणस्थान है। तो उसमें सिर्फ संज्वलन का लोप बाकी रह जाता है। 90 गुणस्थान तक सभी मोहनीय कर्म की सभी प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, क्षय या उपशम हो जाता है। और 10वें गुणस्थान में सिर्फ संज्वलन का लोभ बाकी रह जाता है। उसको सूक्ष्म संपराय कहते हैं, छोटा सा लोभ होता है। तो 10वें गुणस्थान में जो चारित्र का पालन होता है उस चारित्र को कहते हैं सूक्ष्म संपराय चारित्र। सूक्ष्म संपराय चारित्र 10वें गुणस्थान में होता है। और फिर 10वें गुणस्थान से आगे जो क्षय करते करते आगे बढ़ते हैं, तो वो 10वें से सीधे 12वें गुणस्थान में चले जाते हैं। 12वें गुणस्थान में चले जाते हैं। तो 12वें गुणस्थान में जाना मतलब 10वें गुणस्थान के अंत में वो सूक्ष्म संप्रदाय जो था वो उसका भी क्षय हो जाता है, और 12वें गुणस्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मतलब 12वें गुणस्थान में जाते हैं तब यथाख्यात चारित्र उनका होता है। यथाख्यात चारित्र, मोहनीय कर्म पूरी तरह से क्षय हो गया है। और यथा आख्यात यानी जैसा कहा गया है तीर्थंकर परमात्मा ने या सर्वज्ञ ने जिस प्रकार से चारित्र की परिभाषा की है, तंतोतंत वैसा ही चारित्र का पालन करना, उसको कहते हैं यथाख्यात चारित्र। वो 12वें गुणस्थान के आगे आता है। 11वें गुणस्थान में भी होता है यथाख्यात चारित्र, पर वो उपशम चारित्र होता है। तो उपशम मतलब 11वें गुणस्थान में ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं, अंतर मुहूर्त तक ही वहां पर रहते हैं। वहां से या तो मृत्यु हो जाती है तो चले जाते ऊपर, या वहां से अवश्य नीचे गिरते, क्योंकि उपशम करके आगे बढ़े, दबा कर कर्मों को दबाकर आगे आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए 11वें गुणस्थान में जाने वाले साधक अवश्य नीचे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार 10वें गुणस्थान में जो चारित्र होता है उसको सूक्ष्म संपराय चारित्र कहते हैं। और 11वें गुणस्थान से आगे का जो चारित्र होता है उसको यथाख्यात चारित्र कहते हैं। तो ये यथाख्यात चारित्र फिर 12वें में आ जाता है, 12 से 13वें में भी यही रहता है, 14वें में भी रहता है, और अंत में मोक्ष में चले जाते हैं। फिर वहां चारित्र का सवाल ही नहीं आता है, शरीर ही नहीं रहता है मोक्ष में, तो चारित्र का सवाल नहीं आता है। तो वहां सिर्फ क्षयिक सम्यक पर रह जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार के चारित्र बताए हुए हैं। तो इन 5 प्रकारों के चारित्र में यहाँ कहा था अन्नयरम्य संयमे, यानी किसी भी एक संयम में, किसी भी एक प्रकार के चारित्र में साधक को स्थिर रहना है। सम्यक प्रकार से शुद्ध तपस्वी साधु,
शुद्ध तपस्वी साधु जीवन पर्यंत किसी भी एक संयम स्थान में स्थित होकर समभाव पूर्वक प्रवर्जा का पालन करे, दीक्षा का पालन करे, संयम का पालन करे। वह भव्य जीव, यानी जो भव्य यानी क्या, जो मोक्ष में जाने के योग्य है। भवि जीव हमने देखा था, भवि अभवि और दुर्भवि इसके प्रकार देखे थे। भवि यानी जिसमें क्षमता है मोक्ष प्राप्त करने की, जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, जो मोक्ष में जा सकता है, उसको भवि जीव कहते हैं। तो ऐसे जो भव्य जीव होते हैं वे सद असद विवेक कुशल होते, सद असद बुद्धि वाले होते हैं, विवेक बुद्धि वाले होते हैं, शुभ अध्यवसाय पूर्वक होते हैं। और वे शुभ अध्यवसाय पूर्वक सद असद विवेक बुद्धि का उपयोग करते हुए मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत के लिए आवकहा शब्द आया है। आवकहा यानी यावत कथा यावत जीवन तक, मृत्यु पर्यंत संयम में तत्पर रहे, संयम में वे तत्पर रहे। मतलब इसमें साधक के दो विशेषण बताए हैं कि वह द्रव्य साधना भी करे, द्रव्य संयम का पालन भी करे, द्रव्य चारित्र का भी पालन करे और भाव चारित्र का भी पालन करे। द्रव्य चारित्र और भाव चारित्र ये दोनों प्रकार के चारित्र होते हैं। तो द्रव्य चारित्र यानी जो अभी 5 प्रकार के चारित्र बताए हैं उनका पालन करना, ये द्रव्य चारित्र हो गया। और भाव चारित्र किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि भाव चारित्र यानी सिर्फ आत्मरमण में स्थिर रहना। आत्मरमण यानी जब सम्यक दर्शन हमें हो जाता है तो सम्यक दर्शन में आत्मा की अनुभूति होती है, और आत्मा की अनुभूति होने के बाद उस आत्मानुभूति में ही रममाण होना, उसमें ही स्थिर होना, स्वयं में ही स्थिर होना, बाहर की सभी बातों को पर रूप में जानकर छोड़ देना, बाहर में किसी का ध्यान नहीं जाता, सिर्फ स्व में स्थित रहना, उसको कहते हैं सम्यक चारित्र, वो होता है भाव चारित्र। तो ऐसे भाव चारित्र पूर्वक द्रव्य चारित्र का भी वो पालन करते रहे यावत जीवन तक। तो इस प्रकार इस चौथी गाथा में बताया है कि जो साधक है जिन्होंने संयम ग्रहण किया हुआ है, वे इन 5 प्रकार में से किसी भी एक प्रकार के संयम में स्थित रहकर अपनी साधना में आगे बढ़ता रहे, द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के चारित्र का पालन करता रहे। अब इसी बात को आगे 5वीं गाथा में और बता रहे हैं। 5वीं गाथा हम देखते हैं। दूरम अनुपश्यामुनि तियम धम्ममणागयं तहा पुठे भरुसे हि माहणे अभिहन्नु समयं मिरियहि। यानी क्या कहा है, 5वीं गाथा जो है, 5वीं गाथा में कहा है कि जो मुनि समभाव एवं संयम में स्थित रहना चाहता है। अब यहाँ क्या कहा है, इस गाथा में कहा है कि अगर मुनि को संयम में स्थित रहना है, साधक दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, पर दीक्षा ग्रहण करना बहुत आसान होता है, लेने के बाद उसका पालन करना, दीर्घ काल तक उसका पालन करना बहुत कठिन होता है। तो वो कठिन किसको होता है, जो अपने में स्थिर नहीं रहता है उसके लिए कठिन होता है। पर जिसने बराबर अंतर प्रेरणा से और विवेक बुद्धि से दीक्षा ग्रहण की है, अपनी प्रज्ञा को जागृत करते हुए दीक्षा ग्रहण की हुई है, तो आंतरिक वैराग्य जिसका जागृत हो गया है, जिसने संसार की असारता को सही में अनुभव किया हुआ है, और जो वह और पर के भेद को जानने वाला होता है, ऐसा साधक जो होता है उसके लिए कोई बात कठिन नहीं होती है, क्योंकि वो सहजता से अपना जीवन यापन करता है, संयम में रममाण हो सकता है। पर अगर कोई साधक अस्थिर होते हैं, थोड़ी सी मानसिक अस्थिरता जिसकी होती है, जिसकी श्रद्धा में थोड़ी सी कचास होती है, तो उनके लिए कहा है कि जो मुनि समभाव एवं संयम में स्थित रहना चाहता है उसको क्या करना चाहिए, उसकी प्रज्ञा स्थिर होनी चाहिए। प्रज्ञा स्थिर होनी चाहिए। प्रज्ञा स्थिर होना मतलब क्या है, प्रज्ञा यानी क्या होती है, एक होती है बुद्धि, एक होती है मेधा, एक होती है प्रज्ञा। बुद्धि जो होती है जो व्यवहार में चलती है, हमारी जो व्यवहारिक जो बातें हम करते रहते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, ये जो चिंतन मनन व्यवहार के दृष्टि से चलता है वो बुद्धि होती है। मेधा जो होती है वो उसके थोड़े से आगे बढ़ती है, थोड़ी धार्मिक वृत्ति में सदसत विवेक बुद्धि उसमें जागृत हो जाती है।
कि क्या मेरे लिए क्या योग्य है, मैं जो साधना कर रहा हूँ साधना में क्या योग्य है, साधकता की दृष्टि से कौन सी बातें योग्य है। उसमें थोड़ी सी प्रगल्भता आ जाती है, उसको मेधा कहते हैं। पर प्रज्ञा जो होती है, प्रज्ञा यानी आंतरिक जो समझ आती है, अंतर से जो ज्ञान खुलता जाता है, आंतरिक शक्ति जब खुलती जाती है, वो प्रज्ञा होती है। उसमें इतना विवेक होता है, पूर्ण बुद्धिमत्ता उसमें आ जाती, झलकती रहती है। क्योंकि पूरा सदसद विवेक, जो भी विवेक बुद्धि होती है, वो सारी पूर्णतः रूप से जागृत हो जाती है। अंतर से जिसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है, प्रज्ञा का संबंध आत्मा से आता है, बुद्धि का संबंध मन के साथ आता है। मन के साथ आता है, मन के द्वारा बुद्धि प्रचलित होती है। मेधा जो है, वो मेधा मन से थोड़े डीप में जाकर, मतलब मन के भी काफी प्रकार होते हैं। हम बोलते हैं ना, एक मन कहता है कि ये काम करो, दूसरा मन कहता है वो काम करो। एक आंतरिक मन होता है, अंतर मन होता है, एक ऊपरी वाला मन होता है, दो प्रकार के मन होते हैं। तो ऊपर वाले मन से संचरित होने वाली बुद्धि होती है, आंतरिक मन से संचरित होने वाली मेधा होती है। पर आत्मा से संचरित होने वाली जो होती है, वो प्रज्ञा होती है। तो ऐसी जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा में स्थिर रहना, मतलब जिसको आत्मानुभूति हो जाती है, जो अंतर की शक्ति को जागरूक कर लेते हैं, उसकी प्रज्ञा खुलने लगती है, उसकी बुद्धि खुलने लगती है। तो वो जो प्रज्ञा है, वो एक बार प्रज्ञा जागृत हो जाती है, तो फिर कैसा भी उपसर्ग आए, कैसा भी परिसर सामने आए, तो वो व्यक्ति, वो साधक जो है, वो अस्थिर नहीं होता है। वो स्थिर रहता है, अपने समभाव में स्थिर रहता है। उसके मन में विषम भाव नहीं आ पाता है। वो कैसा भी कठोर परिश्रम सामने आ जाए, कभी कभी बहुत बार साधकों के जीवन में प्रसंग आते रहते हैं, जब विहार करते हैं कहीं अनजाने शहर में, अनजाने स्थान में चले जाते हैं, और उन लोगों को पता नहीं होता है कि साधना क्या है, साधक क्या होते हैं, साधु क्या होते हैं। बहुत सारी बातों का पता नहीं होता है। तो वो लोग इनको जासूस आदि समझकर कुछ भी उपसर्ग दे सकते हैं। कोई मारने के लिए आता है, कोई पत्थर फेंकता है, कोई गालियां देता है, कोई कुछ भी करता है। तो ऐसे जब भी प्रसंग आते हैं, ऐसे उपसर्ग जब भी आते हैं, तो उस समय जो सच्चा साधक होता है, प्रज्ञावंत साधक जो होता है, वो अपने में स्थिर रहता है। वो सोचता है कि मेरे कुछ कर्म का उदय आया हुआ है, या ये अनजान क्षेत्र है, बेचारे जानते नहीं है। तो उनको अगर समझाने की क्षमता है, तो समझाकर उनको हम व्यवस्थित समझाकर शांत कर सकते हैं। पर अगर वे समझने के काबिल नहीं है, तो फिर सिर्फ हम समभाव से सहन करना है, जो उपसर्ग आया है उसको समभाव से सहन करना है। उसमें उद्वेलित नहीं होना है, उसमें उन लोगों के बारे में मन में राग द्वेष की भावना भी नहीं आनी चाहिए, कि ठीक है ना, उनका काम वो कर रहे हैं, मेरा काम मुझे करना है। इस प्रकार समता भाव से सहन करना, उसको कहते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा से संयम का पालन करना होता है। तो कैसा भी प्रसंग आए, पर जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, वो परिसर उपसर्ग को देखकर कभी भी विचलित नहीं होता है, कभी भी अस्थिर नहीं होता है। कोई कठोर परीक्षा उपसर्ग देता है तो भी अस्थिर नहीं होता है, और कोई बहुत ज्यादा प्रशंसा करता है तो उसमें भी बहुत ज्यादा खुश नहीं होता है। प्रशंसा करने के बाद भी खुश नहीं होना, और कोई गाली गलौज करता है या कोई दुख देता है, कोई कठोर शिक्षा देता है, उस समय भी दुखी नहीं होना, ये समभाव की साधना होती है। ऐसी समता जिसके अंदर आ जाती है, उसकी प्रज्ञा खुल गई है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे जो मुनि होते हैं, जो प्रज्ञावंत मुनि होते हैं, उनका जीवन, उनका संयम इस प्रकार का होता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रसंग आ जाए तो भी वे अपने में स्थिर रहे। तो जो मुनि समभाव में स्थिर रहते हैं, मतलब इसमें कहा है, दूरम अनुपस्थिया मुनि तीयम धम्म मनागयम तहा। तीयम यानी अतीत बात को, भूतकाल को, और अनागयम यानी भविष्य काल को। मतलब भूतकाल की बातों को भी याद नहीं करना है, मतलब कैसा प्रसंग सामने आ गया तो उस समय ऐसा नहीं सोचना है कि अरे क्या मैंने दीक्षा ले ली, मैं घर में इतना आनंद से रहता था, सब लोग मुझे इतना मानते थे, इतना मेरा लाड प्यार होता था, सभी प्रकार की सुविधा थी, और कहाँ मैं ये दुख में आ गया हूँ। इस प्रकार के भूतकाल की बातों को याद भी नहीं करता है। और भविष्य में
मैं कहाँ जाऊंगा, क्या होगा, ऐसे इस प्रकार का चिंतन भी मन में नहीं होता है। जो होगा, जैसे मेरे कर्मों का उदय होगा वैसे ही भविष्य में होने वाला है। तो इस प्रकार भूत और भविष्य के धर्म को जाने, मतलब जैसे कर्मों का उदय होता है, जैसे पहले बांधे थे वे अभी उदय में आए हैं, अभी जो कर्म होगा वो भविष्य में उदय में आने वाले हैं। तो इस प्रकार भूत भविष्य का चिंतन करता हुआ धर्म में स्थिर रहे। पुठे फरुसेहिम महाने, महाने यानी श्रमण जो होते हैं, महान जो होते हैं, साधक जो होते हैं, वे पुठे फरुसेहिम, फरुसेहिम यानी कठोर, कठोर शब्द का पुठे यानी स्पर्श होते हैं, स्पर्श शब्द है, या कठोर लाठी आदि का, पत्थर आदि का किसी का भी स्पर्श हो तो भी वो अविहन्नु समयमि रिययेम, भले किसी के द्वारा घात किया जाता हो, मारा जाता हो, तो किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती हो, फिर भी वो स्थिर रहे, संयम में स्थिर रहे, अपने संयम में वो स्थिर रहे। रियई यानी स्थिर रहकर संयम में चलता रहे, बिल्कुल भी विचलित ना हो। इस प्रकार की शिक्षा इस पांचवें गाथा में दी गई है। फिर आगे छठी गाथा है। भारत का छठी गाथा, छठी गाथा में कहा है, पन्नसम्मत्तेसया जये समया धम्ममुदाहरे मुनि सुगुमे उसया अनुसये नो पुच्छे नो माणी माहणे। अब ये जो छठी गाथा है, इस छठी गाथा में विशेष प्रकार से कुछ शब्द आए हुए हैं। इसमें कहा है पन्ना सम्मत्ते, पहले ही शब्द दिया है पन्ना सम्मत्ते सया जये। पन्ना समझते यानी प्रज्ञा से परिपूर्ण साधक, प्रज्ञावंत जो साधक होते हैं, प्रज्ञा की, प्रज्ञा यानी आंतरिक बुद्धि, हमने अभी उसका विश्लेषण देखा था। तो प्रज्ञा से जो परिपूर्ण है, जिसकी प्रज्ञा पूरी तरह से जागृत है, ऐसा जो साधक होता है वो सया जय यानी हमेशा कषायों पर विजय प्राप्त करता रहे, कषायों पर उसकी विजय प्राप्त होती रहे। समया धम्म मुदा है मुनि, और वो विशेष प्रकार से और क्या करे कि समता में, समया यानी समता भाव में, समता भाव में धम्म उदाहरे, धर्म समता रूपी जो धर्म है सम भाव में रहकर धर्म का वो उदाहरण बने। उदाहरे का अर्थ क्या होता है, उदाहरे के दो अर्थ होते हैं। धम्म मुदाहरे जो शब्द दिया है उसके दो अर्थ दिए हैं कि धम्म मुदाहरे यानी उसके जीवन में इस प्रकार का समभाव रहे, ऐसा उसका जीवन चलता रहे कि कैसा भी प्रसंग आए तो भी वो अस्थिर ना हो, चंचल ना हो, स्थिर रहे, संयम में स्थिर रहे। ऐसा उदाहरण वो स्वयं स्थापित करे कि लोग कहे कि संयम का पालन करना है तो उसके जैसा करना चाहिए। गुरुदेव जैसे होते, गुरुदेव जैसे थे हमारे आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब, उनका जो जीवन था तो लोग उदाहरण देते थे कि सही में संयम देखना है, चारित्र देखना है, साधकता देखनी है तो आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब को देखना चाहिए। इस प्रकार के उनके जीवन में साधकता उतरी हुई थी। तो क्षण क्षण में वे सिर्फ वर्तमान में ही जीते थे, समभाव में ही रहते थे, न भूत की चिंता करते थे न भविष्य की चिंता करते थे। समभाव में रहकर उन्होंने ऐसी साधना की थी, ऐसी अंतर की शक्तियां उन्होंने अपनी जागृत कर ली थी। तो ऐसे उनको देखते से ही कोई भी व्यक्ति उनको देखते से ही सरेंडर हो जाता था उनके सामने, इतनी ज्यादा ताकत उनके अंतर की बढ़ गई थी। तो इस प्रकार अपना एक उदाहरण प्रस्तुत कर ले, ऐसी साधना करे, ऐसा साधक का चारित्र का पालन इस प्रकार से करे कि लोग उनका उदाहरण दे सके, धम्म उदाहरण। और एक अर्थ ये हो गया कि उदाहरण स्थापित करे, ऐसा आदर्श स्थापित करे। और दूसरी बात है कि मुदाहरे, धर्म मुदाहरे यानी समता रूपी धर्म का ही उपदेश देता रहे, उपदेश देता रहे। जो भी सामने आता है, जो भी उनके जहां जहां भी जाता है साधक, तो सभी को समता के, समता रूपी धर्म का ही उपदेश देता रहे। ऐसे दो अर्थ इसमें कहे गए हैं। फिर सुहुमेव सया अलुसये, अलुसये यानी विराधक, अविराधक होकर, मतलब विराधना न करे, किसी भी प्रकार की विराधना न करे, सूक्ष्मता से सब कुछ जानते हुए। सुहुमेव सया अलुसये,
सूक्ष्मता से मतलब पैनी दृष्टि से अपनी साधना पर उनका ध्यान रहे। अंतर की जो वृत्तियां होती है, अंतर के जो परिणाम होते हैं, जो भाव होते हैं, उन भावों पर पूरी नजर उनकी रहे, सूक्ष्मता से देखते रहे। और सूक्ष्मता से देखते देखते कहीं मेरे द्वारा कोई विराधना तो नहीं हो रही है, कहीं मैं गलत बातों का विचार तो नहीं कर रहा हूँ, कोई गलत विषय तो नहीं मेरे दिमाग में आ गया है। इस प्रकार स्वयं का चिंतन इतना सूक्ष्मता से बारीकी से देखता रहे, और देखते देखते अविरा अनुसय यानी अविराधक होकर रहे। और नो कुझे नो मानी माहने, वो क्रोधित भी ना हो, कभी क्रोध भी उसको ना आए, कोई गुस्सा करे, कोई गाली दे या कोई उसको तकलीफ दे, उपसर्ग कराए, तो उनके ऊपर न क्रोध आना चाहिए। और कोई बहुत प्रशंसा करता है तो न मान जागृत होना चाहिए, न अहंकार जागृत होना चाहिए। वो क्रोधित भी ना हो और अहंकार भी जागृत ना हो। इस प्रकार समभाव में रहता रहे, समभाव में अपना जीवन यापन करता रहे। इसमें स्थित प्रज्ञ जैसा पन्ना सम्मत्य जो शब्द आया हुआ है, पन्ना सम्मत्य में स्थित प्रज्ञ जैसी अवस्था हो, स्थित प्रज्ञ यानी आंतरिक स्थिरता जिसको प्राप्त हो चुकी है। स्थित प्रज्ञ की परिभाषा गीता में भी बहुत अच्छी की हुई है। स्थिरावला समाधीत स्थित प्रज्ञ कसा असे, कृष्णा सांग कसा चाले बोले कसा, ऐसा कुछ श्लोक है उनका। तो जो अंतरातील कामना ज्याच्या स्थिर झाल्या आहेत, मतलब अंतर की जितनी भी कामनाएं है, अपने अंतर की जितनी भी भावनाएं, वो सारी स्थिर हो गई है। जो किसी भी प्रकार के राग द्वेष में नहीं पड़ता है, राग द्वेष उसके अंदर जागृत ही नहीं होता है, सही में निर्ग्रंथ अवस्था जिसकी प्राप्त हो गई है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो ऐसे स्थित प्रज्ञ जो होते हैं, वे हमेशा अपने कषायों पर विजय मिलाते रहते हैं। अब कषाय उनके अंदर उपस्थित होती ही नहीं है, कषाय कषाय भावना को पूरी तरह से मंद कर दिया है, कषाय का पूरा क्षम करते आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे जो साधक होते हैं, वे साधक कभी भी न क्रोध करते हैं न मान करते हैं, उनके जीवन में आता ही नहीं है, क्रोध भी आता नहीं है, अहंकार भी आता नहीं है। समभाव पूर्वक अविराधक होकर, मतलब पूरी तरह से आराधक होकर वो साधना करते रहते हैं। तो इस प्रकार भावना ये छठी गाथा में कही है। और यहाँ पन्ना समत्ते जो शब्द दिया है, पन्ना समत्ते के दो अर्थ है, कहीं कहीं पन्ना समत्थे भी शब्द आया हुआ है। पन्ना समत्थे का अर्थ क्या है? पन्ना यानी प्रश्न, और समर्थ यानी समर्थ, मतलब कोई कैसा भी सवाल पूछे, कोई कैसे भी प्रश्न उपस्थित करे, उनका समाधान करने में वे समर्थ होते हैं। उसका भी एक अर्थ होता है पंथ समत्य करके। और पन्ना समत्य यानी परिपूर्ण बुद्धि से प्रज्ञावंत जो होता है, आंतरिक प्रज्ञा जिसकी जागृत हो गई है, वो प्रज्ञा सम्मत जो होता है, प्रज्ञा से परिपूर्ण होता है, उसको पन्ना समत्य कहते हैं। इस प्रकार दो शब्द वहां पर महत्वपूर्ण दिए हैं। तो ये 6 गाथाएं हमने देखी है। फिर सातवीं जो गाथा है, सातवीं गाथा में कहा है, बहुजन नमनमि समूढ़ो सवठे हिम नरे अनिस्तिये हृदय वसया अणमिले धम्मं पादुर काशिका सवम। अब ये सातवीं गाथा में कहा है कि बहुजन नमनमि समूढ़ो, बहुजन यानी बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग जिनको नमनमि यानी जिनको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करने योग्य जो है, बहुत लोग जिनके आगे झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, ऐसे समूढ़ो। समूढ़ो का अर्थ होता है सावधान रहने वाला, मतलब सभी प्रकार से समृद्ध, अपनी चेतना को समृद्ध जिसने कर दी, चेतना बिखरी हुई नहीं है, जिसकी चेतना स्वयं में स्थिर है, स्वयं में जो स्थित है वो समृद्ध कहलाता है। जिसकी चेतना बाहर में फैली हुई है, बाहर में बिखरी हुई होती है, वो विवृत कहलाता है। और जो स्व में स्थित रहता है वो समृद्ध कहलाता है। तो ऐसा समृद्ध साधक जो होता है, सवठे नरे अनिसीय, सभी पदार्थों को संसार के समस्त पदार्थों में अनिश्चय यानी अनासक्त भाव से देखता रहे। मतलब जो भी पदार्थ है, पर पदार्थ जितने भी है, स्वयं के आत्मा को छोड़कर जितनी भी बातें हैं, सारे पर है। सभी पदार्थों को जाने,
छहों द्रव्यों को जानना है, नव तत्वों को जानना है, सभी पदार्थों को जानना है। जानना नहीं ऐसा नहीं है, जानना सभी को है, पर सभी में अनासक्त भाव रखे। मेरा है ऐसा कहीं पर भी नहीं। शरीर भी मेरा नहीं है तो बाकी कोई चीज मेरी हो ही नहीं सकती। इस प्रकार अनासक्त भाव से वो रहे। सपठे ही नर अनिसीय हृदय तया अणाविले धम्मम पादुरकासी कासवम। हृदय यानी हृदय मतलब तालाब जो होता है। यहाँ उदाहरण दिया है कि कैसा निर्मल कैसा रहे, अंतर बाह्य निर्मल वो कैसा रहे। जैसे तालाब होता है, तालाब में एकदम स्वच्छ पानी होता है, निर्मल पानी होता है। निर्मल पानी वाला जो तालाब होता है, वो तालाब जैसा कहीं पर से भी वो पानी लिया जाए तो एकदम शुद्ध होता है, निर्मल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें काफी सारे मगरमच्छ आदि जीव होते हैं जो पानी को साफ करने वाले होते हैं। मछलियां, मगरमच्छ, ये जो जीव होते हैं पानी में, तो वो क्या करते हैं, मछली पानी को स्वच्छ रखने का काम करते हैं। पानी में जो भी गंदगी आती है वो खा लेते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं और पानी को स्वच्छ रखते हैं। तो ऐसा जो शुद्ध स्वच्छ तालाब होता है, हृदय तया अणाविले। अणाविले का अर्थ होता है निर्मल। अनाविले का अर्थ होता है निर्मल, अविमल। तो हृदय मतलब हृदय यानी तालाब, तालाब के समान जो निर्मल होता है, हमेशा निर्मल रहता है। ऐसे ऐसा साधक जो होता है वो क्या करे, धम्मम पादुर काशी कासवम। कासवम यानी काश्यप गोत्रीय भगवान महावीर स्वामी। कासवम का अर्थ होता है काश्यप गोत्रीय। कासव का अर्थ या कश्यप नहीं, कासव मतलब वो कछुआ नहीं है। कासवम का अर्थ है काश्यप गोत्रीय भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी ने जो धर्म की प्ररूपणा की है, जो धर्म बताया है, उस धर्म को पादुर काशी यानी प्रकट करता रहे, सभी के सामने उस धर्म की प्ररूपणा करता रहे। मतलब जो स्वयं इतना निर्मल है, स्वयं इतने सभी प्रकार से समृद्ध है, स्वयं की चेतना को जिसने समृद्ध कर लिया है, और सभी पर पदार्थों में अनासक्त भाव रखता है, ऐसा जो साधक होता है वो भगवान महावीर स्वामी का जो धर्म है, उस धर्म की प्ररूपणा करे, उस धर्म को सभी को बताते जाए। एक तो स्वयं भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत रहे, और बोलता है तब जब भी किसी को कुछ कहना है तो उस धर्म की प्ररूपणा करता रहे। तो इस प्रकार यहाँ पर सातवीं गाथा में कहा है। मतलब यहाँ पर भी समभाव, इन आठवीं गाथा तक पूरा समभाव की साधना कैसे करनी है, उसमें कैसे आगे बढ़ना है, वही बातें बताई गई है। आठवीं गाथा में कहा है, हम कर लेते हैं आठवीं गाथा। बहवे पाना पुढोसिया पत्ययम समयम समिगिया जे मोणपयम उवठिये वीरयिम तथ अकाशी पंडिये। बहवे पाना पुढोसिया यानी बहवे यानी बहुत सारे, पाना यानी प्राणी, जीव जो होते हैं। पुढोसिया यानी पृथक पृथक अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्राणी संसार में है। 84 लाख जीव योनि हम लोग कहते हैं ना, 84 लाख जीव योनि है। उसमें कितने त्रस है, कितने स्थावर है, स्थावर में कितने प्रकार है, पृथ्वी का, कैटव का, वायु का, वनस्पति का है। फिर त्रस में बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। फिर पंचेंद्रिय में कोई सन्नी है, कोई असन्नी है, कोई गर्भज है, कोई कैसे समुच्छिम है। इस प्रकार कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के जीव है। बहवे पाना पुढ़ोसिया। तो इस प्रकार बहुत सारे जो प्राणी हैं संसार में, वे अलग अलग प्रकार से निवास करते रहते हैं। पत्ययम समयम समिहिया। पत्ययम यानी हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी के साथ। समयम समिहिया यानी समयम यानी समभाव से रहे। मतलब जितने भी 84 लाख जीव योनि है संसार में, जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों को समझ लेते, लेकिन उनमें भी हमारे जैसी ही आत्मा है। भले ही उनकी अवस्था अलग अलग प्रकार की है, कर्मोदय के कारण से कोई एकेंद्रिय है, कोई बेंद्रिय है, कोई तेंद्रिय है, कोई तिर्यंच है, कोई नास्तिक के जीव है, कोई देवता के जीव है, कोई मनुष्य है। अलग अलग प्रकार की अलग अलग अवस्था में वो भले रहते हैं, पर सभी में आत्मा एक जैसी होती है। समयम समिहिया, सभी को समय समभाव से देखे, सभी की आत्मा को देखे, उनकी अवस्था, वर्तमान अवस्था को नहीं देखे, उनकी आंतरिक अवस्था को देखने का प्रयास करे। पत्ययम समयम समिहिया जे मोणपयम उवठिये
वीरेन तथा अकाशी पंडिये। और जो व्यक्ति, जो साधक होते हैं, मौनपयम यानी मुनि पद को प्राप्त करने वाला साधक जो होता है, मतलब संयम में स्थिर रहने वाला जो साधक है, उवठे यानी उपस्थित रहने वाला, संयम में उपस्थित रहने वाला जो साधक है, वो क्या करता है, वीरयिन तथा अकाशी पंडिये, मतलब उन जीवों को आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान सभी जीव प्राणी पात्र को जानने वाला जो साधक होता है, वो उन जीवों की हिंसा से विरत रहे, उनकी किसी भी प्रकार के किसी को भी कष्ट अपने ओर से न पहुंचे, इस प्रकार से सावधानी बरतता रहे, सावधान पूर्वक वो काम करता रहे, किसी भी जीव को मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, ऐसा पूरा सावधानी पूर्वक दक्षता पूर्वक वो काम करता रहे। वीरयिम तथा अकाशी पंडित, अकाशी यानी करता रहे, पंडित यानी पंडित जो साधक है, जो सच्चा मोक्ष मार्ग पर चलने वाला जो साधक है, आत्म भाव में रममाण होने वाला जो साधक है, प्रज्ञावंत जो साधक है, वो साधक क्या करे कि जगत के जितने भी प्राणी मात्र है, सभी की अवस्था को ध्यान में ले ले, और ध्यान में लेने के बाद सभी में आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान सभी की आत्माएं हैं, इस प्रकार जानकर किसी भी आत्मा को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ मेरे द्वारा न हो, ऐसे सावधानी पूर्वक वो वर्तन करता रहे, आचरण करता रहे, विचरता रहे, इस प्रकार के भाव 8वीं गाथा में कहे गए हैं। तो ऐसे समभाव के लिए 5 गाथाएं ये यहाँ पर दी गई है। ये जो दूसरा अध्ययन है वो साधुता के जो नियम होते हैं, साधुता की जो बातें होती है, उनमें वो पोषण करने वाली ये गाथाएं हैं कि कैसा साधक होना चाहिए, कैसे कैसे उसकी साधना आगे बढ़ानी चाहिए, और आगे बढ़ते बढ़ते उसने आगे क्या करना है, वो हम आगे कल आने वाली गाथा में देखेंगे कि आगे का कौन सा उपदेश दिया गया है। ये सारी बातें भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों से कह रहे हैं कि साधना पथ पर आपको आगे बढ़ना है तो इस प्रकार के सारे नियम का पालन आपको करना है। तो इस प्रकार इन सभी बातों को बताते हुए साधक जीवन के लिए तो बातें बताई है, और साधक जीवन करते करते आप लोग भी साधक ही हो, गृहस्थ भी साधक साधक अवस्था में ही आते हैं, तो आप लोगों को भी इन बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में लेना है। भले सूक्ष्मता से नहीं करते हैं, पर स्थूल रूप से आप भी इन बातों का आचरण जरूर कर सकते हैं, और आचरण करते करते जरूर अपने जीवन के, अपने जो साधना है उस साधना में आगे बढ़ते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आनंद आए बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ। हैंडल्स तो किसी के नहीं है बचकाने। हाँ। हाँ। कल के नवकार्षी पोर्शी के पचकान। हात जोड़े जिने नवकार्षी पोर्शी 1.5 पोर्शी 2 पोर्शी अपरा धारणा प्रमाणे उपेक्षित पचकान अस्नम पानम खैमम तैमम अनथना भोगिनम सहसा गारणम सब समाधि वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का अभ्यास नाम। ओम शांति 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 उगेचे दोटक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनथना भोगिनम सहसा गारणम सब समाधि वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का एकासना। ओम शांति 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 उगेश्वर एकात्मारा कुपान दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनथरा भोगिनम सहसागारणम सब समाधि वत्ती आगारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का उपवास है किसी का, उपवास होगा तो हाथ जोड़ लेना। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से उगेश्वर उपवासम पचखे दिवसना 3 रातना 24 पचखान अनर्थना भोगिनम सहस्रागारणम सब समाधिवत्ती आगारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी। मंगल पाठ। मंगल पाठ लेते ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चट्टारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चट्टारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चट्टारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद है। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय।
पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। सूत्र कृदंग सूत्र का अध्ययन कराने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को खूब खूब धन्यवाद, आभार आभार आभार। अब हम मिलते हैं कल रात बराबर 8:30 बजे। सभी को शुभ रात्रि।